हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के हिंदी के नोट्स की पहली क्लास लेने वाला हूं। इस क्लास में हमारे कोचिंग के जो नोट्स दिए गए हैं उन नोट्स को मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपने इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप एनआईएस बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में बेहतरीन नंबरों से पास हो जाओगे। नहीं तो साथियों, पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आपको हमारे कोचिंग के इन नोट्स को एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ में क्लास में याद करते जाना और अच्छे तरीके से पढ़ भी लेना। और ये पूरे जो नोट्स बनाए गए हैं ये पूरे आपके एनआईएस बोर्ड के न्यू सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। जैसे ये आपके एनआईएस बोर्ड का न्यू सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हो हिंदी कोड नंबर 201 है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पाठों की टोटल संख्या आपके देख सकते हो कितनी है, 22 है। 22 में से 8 चैप्टर आपके टीएमए के हैं। तो इन 8 टीएमए के चैप्टर में से आपके कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और जो यहाँ पे आपके शेष बचे हुए 14 चैप्टर है इन्हीं में से ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरे 14 चैप्टर के नोट्स है वो आपके हमारे कोचिंग के यहाँ पर आपको नोट्स पढ़ाए जाएंगे और इन नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, आज हम पहले चैप्टर के नोट्स पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में आपके पहला प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष के लड़के की कहानी है। यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। बहादुर जो आपकी कहानी है वह कितने वर्ष के लड़के की कहानी है, 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर अपने घर से इसलिए भागा क्योंकि बहादुर ने भैंस की पिटाई की थी, जिसके कारण बहादुर की मां ने काल्पनिक अनुमान के आधार पर बहादुर की दुगनी पिटाई की। इसलिए बहादुर अपने घर से 2 रुपए लेकर भाग गया था। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, बहादुर कैसा लड़का था। तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर संवेदनशील, ईमानदार, मेहनती और हंसमुख लड़का था। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद क्यों किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद इसलिए किया क्योंकि मोहल्ले की किसी महिला ने उसे समझा दिया था कि अच्छा खाना से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको इस नए सिलेबस के नोट्स आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। मोबाइल में आपको कैसे डाउनलोड करना है, मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, गूगल पर मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया होगा उसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने ब्लू अक्षरों में मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर सिंपल तरीके से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड 10th नोट्स, यहां पे लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड 12th नोट्स। अब यहां पे आपको 10th के नोट्स देखने तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने इस प्रकार से एनआईएस बोर्ड के 10th के सभी सब्जेक्ट के नोट्स खुलेंगे। यहां पर आपको हिंदी के नोट्स देखने तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहां पर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कक्षा 10 हिंदी का नए सिलेबस के अनुसार आपके एनआईएस बोर्ड के यहां पर आपके हमारे कोचिंग के नोट्स अपलोड किए गए। और यहां पर विशेष बात ध्यान रखिए, लिखा हुआ है जिस पार्ट के आगे टीएमए लिखा है वह पार्ट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि उस पार्ट से आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। शेष बचे पाठों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आई बात आपको समझ में। जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर आपके टीएमए का है। अभी मैंने आपको नए सिलेबस के अनुसार आपको कहा पढ़ना है। यहां पे देख सकते हो आपको क्या कहा है, जो 8 पार्ट है वो आपके टीएमए के, इन टीएमए के पार्ट में से देखो तीसरा पार्ट गिल्लू है, उस गिल्लू पार्ट से आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पार्ट कौन सा टीएमए का। लेकिन आपको यहां पर देख सकते हो पहला पार्ट आपको पढ़ना है। यहां पे देख सकते हो पहला पार्ट आपके बहादुर है और दूसरा पार्ट आपके दोहे। ये 14 पार्ट ही आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो यहां पे जिसके आगे टीएमए लिखा है वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। यहां पे आपको पूरा डिटेल में बताया गया। 5वां और 6ठा पार्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जिसके आगे टीएमए लिखा है वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, शेष चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हम पहले चैप्टर के नोट्स ओपन करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के नए सिलेबस के हमारे कोचिंग के यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ते हो। चलिएगा, बढ़ते अब अगली क्लास में। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे 5वां प्रश्न है,
माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य बहादुर ने कहा था। यह वाक्य किसने कहा था? बहादुर ने कहा था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता कब चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता तब चलता है जब किशोर उसे पीटता है तब वह सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे पिता पर गाली देता है तब बहादुर काम करना बंद कर देता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहादुर ईमानदार है, इस बात का पता कब चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर ईमानदार है, इस बात का पता तब चलता है जब रिश्तेदार उस पर चोरी करने का आरोप लगाते हैं, तब वाचक कहता है अरे नहीं वह ऐसा नहीं है, और वह वाचक के घर से भागता है, तब वह कुछ भी लेकर नहीं जाता है, तब आपके बहादुर के ईमानदार होने की बात का पता चलता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहादुर कहानी की कथा वस्तु कौन से परिवार की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहादुर कहानी की कथा वस्तु मध्यम वर्गीय परिवार की है। आई बात आपको समझ में? तो ये आपके पहले चैप्टर के हमारे कोचिंग के नोट्स थे। अब हम थोड़ी देर बाद में दूसरी क्लास अपलोड करेंगे, उसमें हम अगले चैप्टर की आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, उसमें हमारे कोचिंग के आपको नोट्स दिए जाएंगे। इन नोट्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जैसे अपना इस बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में बेहतरीन नंबरों से पास हो जाए। और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आपको कमेंट्स बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, वहां जाकर जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ेगा। वहां पर आपको समय समय पर आपके नए सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स और पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।